हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका JNT ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो कि मैम क्लास फर्स्ट या सेकंड के बच्चों को जंबल सेंटेंसेस कैसे सिखाएंगे। बहुत सारे कमेंट्स इस पे आते थे कि मैम प्लीज एक वीडियो बना दीजिए जो जंबल सेंटेंसेस हम बच्चों को आसानी से सिखा पाए। तो आज आपके लिए वीडियो तैयार है कि पेरेंट्स या टीचर्स या ट्यूशन टीचर्स जिस किसी को भी ये वीडियो हेल्पफुल लगे उसके लिए हैं जंबल सेंटेंसेस बच्चों को कैसे सिखाने हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे न्यू है तो जरूर करिएगा सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जंबल सेंटेंसेस, तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है, बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना है कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंसेस का मतलब क्या है। इसके लिए मैंने एक बहुत छोटी सी एक तरह का पैराग्राफ टाइप है। तो जैसे लाइन वाइज मैंने ये लाइंस लिखी हैं। तो जो क्लास फर्स्ट के बच्चे होते हैं ना, ज्यादातर आपने देखा होगा उनको माई सेल्फ जरूर लिखवाया जाता है। तो उनको पता होता है सेंटेंस के बारे में कि यहाँ पे किस तरह से हमें लिखना है, क्योंकि उनको ऑर्डर पता होता है। और ऑर्डर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उनको ये पता हो कि अगर मैं जो सेंटेंस रीड कर रहा हूँ उस सेंटेंस का कोई मीनिंग है, कोई मीनिंगफुल सेंटेंस है। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ रहा हूँ। तो उनको लिखते लिखते भी एक हैबिट हो जाती है और ये स्टार्टिंग में ही करा दिया जाता है, राइट। तो जैसे यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, माई नेम इज एना। इसी तरह से आपको बच्चों को सिखाना है। पहले कुछ 5-6 लाइन उनके सेल्फ इंट्रोडक्शन की लिख दीजिए। माई नेम इज एना, आई एम अ गर्ल, आई एम 6 years old, आई एम इन क्लास 1, आई गो टू स्कूल एवरी डे। तो बस ये लाइंस उनको एक बार रिपीट करानी है। उसके बाद उनको बोलना है कि अब ये लाइन पढ़ो। तो जैसे फर्स्ट लाइन पढ़ी थी ना, यहाँ पे माई नेम इज एना। अब ये लाइन रीड करो, इज नेम माई एना। क्या ये कोई मीनिंगफुल सेंटेंस है? ऐसा नहीं लग रहा किसी ने गलत पढ़ दिया है ना? तो या फिर एक काम करिएगा, ये लाइन आप खुद पढ़िएगा तो बच्चा शायद आपको करेक्ट करे कि नहीं मम्मी आप गलत बता रहे हो, इसको ऐसे नहीं बोलना, इसको ऐसे बोलना है। माई नेम इज एना। इसी तरह से आई एम अ गर्ल, तो यहाँ पे एम गर्ल ए आई, तो दिस इज रॉन्ग क्योंकि इसका कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा। मीनिंग क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि ये सही ऑर्डर में लिखा हुआ नहीं है। जो वर्ड्स एक सही ऑर्डर में लिखे होते हैं मीनिंगफुल सेंटेंस बनते हैं, राइट। तो इस तरह से आपको बच्चे को सबसे पहले बताना है कि क्या सही सेंटेंस है, क्या गलत सेंटेंस है। अगर ऑर्डर गलत हो जाता है तो सही सेंटेंस भी गलत सेंटेंस बन सकता है, ठीक। तो सबसे पहले आप इस तरह के कुछ सेंटेंसेस उनको दीजिए छोटे छोटे, और एक बार फेमिलियर करवा दीजिए कि एक करेक्ट ऑर्डर में अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड को खुद पता चल जाता है। भले ही बच्चों को ग्रामर ना आती हो, भले ही उनको ट्रांसलेट करना ना आता हो, लेकिन फिर भी वो इतना सुनते हैं इन चीजों को कॉमनली कि उनको पता चल जाता है कि सही ऑर्डर क्या होना चाहिए। ओके, तो अब करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। अब बच्चों को स्टार्ट कैसे कराना है, बिल्कुल जो उनके सेल्फ इंट्रोडक्शन के जो सेंटेंसेस थे, जैसे माई नेम इज एना, आई एम 6 years old, आई एम अ गर्ल, तो बिल्कुल उन्हीं सेंटेंसेस को लेना है और जंबल्स में कन्वर्ट करना है, राइट। अब यहाँ पे मैंने इस तरह से सर्कल में दिया, सीक्वेंस में नहीं दिए। स्टार्टिंग में सीक्वेंस पे आप मत दीजिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में दीजिए। जैसे नेम माई एना इज, तो जब बच्चे ने अगर 2 बार वहां पे रीड करा था और उसको सेल्फ इंट्रोडक्शन पता है, अगर आप उससे नाम पूछते हैं तो वो खुद बताता है माई नेम इज कविता, इस तरह से। तो फिर आप समझ जाइए कि वो ये सेंटेंस आराम से अटेम्प्ट कर सकता है। तो यहाँ पे वो जंबल सेंटेंस के पीछे का कंसेप्ट क्या है वो समझ जाएगा, वो तुरंत समझ जाएगा। ठीक है, अब समझ आया कि हमें करना क्या होता है, पहले क्या लिखना होता है। फिर हो सकता है थोड़ा वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स, इन सब चीजों में बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, बट वो प्रैक्टिस से आएगा, क्योंकि ग्रामर इज ऑल्सो प्रैक्टिस होती है। जैसे मैथ में प्रैक्टिस करनी होती है, ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर भी प्रैक्टिस मांगता है। अब जैसे यहाँ पे और नीचे आपको इस तरह से लाइन खींच के देनी है, मतलब वर्ड्स के अकॉर्डिंग लाइन खींचना है, जितने वर्ड्स है। जैसे माई, तो यहाँ पे मैंने छोटी लाइन है, फिर आएगा नेम, फिर इज, तो यहाँ पे बहुत छोटी सी लाइन खींचिए इसके लिए। यहाँ पे है एना, हो गया फर्स्ट
सेंटेंस हमारा कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट, आई एम अ गर्ल, देन आई एम अ गर्ल। ठीक, बस इसी तरह से आपको कुछ 6-7 सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए बच्चों को देने हैं, वो सेंटेंसेस जो पहले आप उनको इंट्रोड्यूस करा चुके हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको जो भी जंबल सेंटेंसेस आप बच्चों को प्रैक्टिस के लिए देने वाले हैं ना, करने के लिए देने वाले हैं, उससे पहले एक काम करिएगा, उनको सेंटेंसेस को प्रॉपर लिख दीजिए। उनको मत बताइए कि आपको जंबल में मिलने वाले हैं, बस उनको बोलिए ये सेंटेंसेस रीड करो और इनको नीचे लिखो। बस उनको कम से कम 2 से 3 बार इसको पढ़ना है और नीचे लिखना है। दिस इज माई बैग, दिस इज माई बैग, तो दिस इज माई बैग, राइट। इस तरह से बच्चों को लिखना है ये सारे सेंटेंसेस। तो एक आपको बच्चों को जो प्रॉपर सेंटेंस है, मतलब जो हम देने वाले हैं, जो उनके आंसर्स हैं, एक बार उनको गो थ्रू करवा दीजिए कि एक बार उनको पढ़ो, मतलब 2 से 3 बार पढ़ो और लिखो। उनको मत बताइए कि मैं उसको जंबल देने वाली हूँ, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप उसको जंबल दे दीजिए। अब उसको बोलिए, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में दीजिएगा, क्योंकि इनिशियली हम बच्चों को बहुत हार्ड नहीं दे सकते, उनकी हेल्प हमें भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अब वही सेंटेंसेस का जंबल बना के दे दो, सारे वर्ड्स को आगे पीछे करके दे दिए, राइट। जैसे अब उसने पढ़ा था फर्स्ट सेंटेंस पे, अब वो जैसे रीड बैग, माई, दिस, इस तरह से रीड करेगा, तो उसको यहाँ समझ आ जाएगा कि मुझे क्या लिखना है, बिल्कुल क्लियर समझ आएगा। ट्रस्ट मी, वो बहुत बहुत जल्दी इस तरह से पिक करेगा जंबल सेंटेंसेस। और इस तरह से अगर आप करवाएंगे तो वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा, चाहे कितने भी बड़े सेंटेंसेस आ जाए। दिस is my bag, this is my bag. The next is hot the sun is, so the sun is hot, the sun is hot. अक्सर कहा जाता है कि जंबल सेंटेंसेस अगर सीखने हैं तो बच्चों की ग्रामर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, बीच में वर्ब्स आते हैं। क्लास फर्स्ट के बच्चों को ये चीज़ें समझाना ना बहुत मुश्किल होता है, तो ये एक इजी टेक्निक है जिसके थ्रू आप बच्चों को जंबल सेंटेंसेस सिखा सकते हैं। इससे इजी टेक्निक आपको आई डोंट थिंक सो मैं और कोई बता पाऊंगी, क्योंकि दिस इज द बेस्ट वे कि आप बच्चों को जंबल सेंटेंसेस 2 से 3 दिन के अंदर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा सकते हैं। 2-3 दिन उनको लगातार कराइएगा, फिर वो खुद से करने लगेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट, अब जिस तरह से हमने बाकी की मतलब हेल्प, एक तरह से हेल्प करके उनको प्रैक्टिस कराई है ना, अब हम जो करवाएंगे अब हम बिना हेल्प के कराएंगे। यहाँ पे हम उनकी हेल्प नहीं करेंगे और बिल्कुल उसी पैटर्न पे देना है ये 3rd डे के लिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना 2 से 3 दिन, तो 3rd डे पे आपको क्या करना है, बिल्कुल जैसे उनके क्वेश्चन पेपर में आएगा उसी फॉर्म में आपको रेडी करके देना है। जैसे माई इज ब्रदर रोहित, तो कोशिश करेगा कैसे वो, माई ब्रदर इज रोहित या रोहित इज माई ब्रदर, वो इस तरह से सेंटेंस को ड्रॉ करने की कोशिश डेफिनेटली बच्चा करेगा। तो माई ब्रदर इज रोहित या रोहित इज माई ब्रदर, तो वो किसी तरह से भी लिख सकता है। जैसे शिप, अब बच्चा अगर फॉर्म करेगा तो वो डेफिनेटली वो सबसे बड़ा जो वर्ड है ना वो कोशिश करेगा वो मैं पहले लिखूं, ठीक। तो शिप दैट इज अ, यहाँ पे उसे समझ आ जाएगा कि ये सही नहीं है। दैट इज अ शिप। तो ये जो मैंने वीडियो बनाई है ना हार्डली 10 मिनट्स की, तो इसमें आपको 3 दिन का काम मैंने बताया है कि किस तरह से बच्चों को जंबल सेंटेंस करवाने हैं। एक बार आप ट्राई करिएगा। बच्चा अगर फिर भी नहीं सीख पा रहा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, फिर मैं कोई न्यू टेक्निक जरूर सर्च करूंगी कि मैं किस तरह से बच्चों को सिखा सकती हूँ, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि बच्चों को समझ में आना चाहिए, बच्चे रटे ना किसी भी चीज को, बच्चों को समझ में आए। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।